गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आज मैं आप लोगों के बीच एक स्पेशल सेशन को लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि आज है एक विशेष दिन। याद कीजिए, थोड़ा दिमाग में जोर डालिए। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा दोस्तों। तो आज है राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन राष्ट्र खेल दिवस के नाम दोस्तों। तो आइए, आज का स्पेशल क्लास को लेकर आया हूं दोस्तों आपके लिए राष्ट्र खेल दिवस पर आधारित प्रश्न। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, है ना। ऑप्शन ए इज़ हमारे स्क्रीन पर 14 नवंबर, ऑप्शन बी इज़ 29 अगस्त, ऑप्शन सी इज़ 15 अगस्त और ऑप्शन डी इज़ 5 सितंबर। अब आप लोगों को बताना है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, 29 अगस्त यानी आज का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में प्रत्येक साल मनाया जाता है दोस्तों। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के नाम यानी जन्मदिन के उपलक्ष्य में नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 29 अगस्त, है ना। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त यानी भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, जी हाँ, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों, है ना। हमारा जो राष्ट्रीय खेल दिवस है किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी इज़ मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी इज़ पीटी उषा, ऑप्शन डी इज़ कपिल देव। अब आप लोगों को इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बतानी है दोस्तों। तो बताइए। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी यानी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए यानी मेजर ध्यानचंद, है ना। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मेजर ध्यानचंद, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। आइए देखते हैं, मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे, है ना। ऑप्शन ए इज़ हमारे पास है फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी बैडमिंटन। यानी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए थे, है ना। चलिए तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो मेजर ध्यानचंद एक हॉकी के महान खिलाड़ी थे दोस्तों। तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जो थे वो हॉकी के महान प्लेयर थे दोस्तों, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक
खेलों में 3 स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। उनकी स्टिक वर्क की जो कला है और गेंद पर उनका अद्भुत नियंत्रण यानी पकड़ इतना प्रभावशाली था कि लोग हैरान रह जाते थे। इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी खेल से संबंधित थे या जुड़े हुए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, जो कि बराबर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। और लिख के रख लीजिए, ये आने वाले दिनों में झारखंड प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर से ज़रूर छपने वाला सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज रनिंग मशीन, बी ऑप्शन इज क्रिकेट किंग, सी ऑप्शन इज हॉकी के जादूगर और डी ऑप्शन जो है स्प्रिंट क्वीन, है ना। तो आप लोगों को बताना है कि मेजर ध्यानचंद, है ना, जो है किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो मेजर ध्यानचंद एक हॉकी खिलाड़ी थे, ये तो हमें पता है दोस्तों, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के मैदान पर अद्भुत नियंत्रण के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था दोस्तों, है ना। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है दोस्तों, है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों, भारत ने पहली बार ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जो है कब जीता, है ना, स्वर्ण कब जीता था, है ना। तो ऑप्शन ए इज 1928, ऑप्शन बी इज 1932, ऑप्शन सी इज 1936 और ऑप्शन डी जो है 1948। तो आइए देखते हैं, आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 यानी भारत ने पहली बार ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जो है कब जीता था दोस्तों, है ना। तो आइए देखते हैं। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक 1928 में जीता था दोस्तों, है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत ने पहली बार ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण पदक जो है 1928 ईस्वी को जीता था, जब ब्रिटिश भारत की टीम ने एम्स्टर्डम ओलंपिक में नीदरलैंड को फाइनल में हराकर जीत हासिल किया था। और उस समय भारतीय क्रिकेट के जो कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा थे दोस्तों, है ना। जयपाल सिंह मुंडा उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1928 ईस्वी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है 1928 ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान कौन थे, है ना। तो आइए देखते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज ध्यानचंद, बी ऑप्शन इज जयपाल सिंह मुंडा, सी ऑप्शन रूप सिंह, डी ऑप्शन दारा सिंह। तो आप लोगों को इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो 1928 के ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक विजेता टीम के जो कप्तान थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे दोस्तों।
है ना। ठीक है, तो 1928 ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक विजेता के जो कप्तान थे वो जयपाल सिंह मुंडा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम ओलंपिक में नीदरलैंड्स के खिलाफ अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों, और जयपाल सिंह मुंडा इस ऐतिहासिक जीत के समय टीम के कप्तान थे। उन्हें छोटा नागपुर में मारांग गोमके के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त बराबर पूछा जाता है दोस्तों। मारांग गोमके किनको माना जाता है ना। तो जयपाल सिंह मुंडा को मारांग गोमके के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1928 ओलंपिक हॉकी स्वर्ण विजेता टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन बी, जयपाल सिंह मुंडा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यानचंद को पद्म भूषण कब प्रदान किया गया था, है ना। मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण कब प्रदान किया गया। ऑप्शन ए इज 1950, ऑप्शन बी इज 1956, ऑप्शन सी इज 1960, ऑप्शन डी इज 1980, है ना। क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं। तो मेजर ध्यानचंद को 1956 में, है ना, यानी ऑप्शन बी, है ना, ध्यानचंद को पद्म भूषण जो है ऑप्शन नंबर बी यानी 1956 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों। यह भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है दोस्तों। यह सम्मान खेल में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछने वाला जो सवाल है दोस्तों, अब आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बराबर बहुत सा झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में ये बराबर पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों, है ना। चलिए, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पर पुरस्कार, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन सी धीरज सिंह खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन डी बाल गंगाधर खेल रत्न पुरस्कार, है ना। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। यह निर्णय जो लिया गया 20 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया निर्णय था दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, है ना। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9।
ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है हमसे। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्य रूप से कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्तों, है ना। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्य रूप से कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी ऑप्शन खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार, है ना। सी ऑप्शन इज भारत रत्न और डी ऑप्शन जो है पद्म भूषण। अब इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको बताना है दोस्तों, तो बताइए। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त पर मुख्य रूप से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्तों। यानी ऑप्शन बी जो है दोस्तों, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो खेल रत्न उत्कृष्ट खेल उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोचों को प्रदान किया जाता है और ध्यानचंद पुरस्कार खेल में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्य रूप से जो है ऑप्शन बी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, है ना। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ये हमसे पूछ रहा है कि ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे पास है दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी भोपाल, है ना। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त, है ना, 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज है, में हुआ था दोस्तों, है ना। तो जो ये सारा दिल्ली जो है इसमें जन्म इनका नहीं हुआ था, ना झांसी में, ना लखनऊ में, ना भोपाल में। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था, इलाहाबाद के प्रयागराज में, है ना, इलाहाबाद। ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद, जो कि अभी अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है दोस्तों, है ना। तो ध्यानचंद का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलाहाबाद यानी प्रयागराज। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और किसी भी एग्ज़ाम में झारखंड का जो है वो छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखते हैं। मेजर ध्यानचंद ने कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते, है ना। ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 3, ऑप्शन डी इज 4, है ना। तो मेजर ध्यानचंद ने कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे दोस्तों, है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो भारत के हॉकी के स्वर्णिम दौर मेजर ध्यानचंद के काल में माना जाता है दोस्तों। उन्होंने भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक, है ना, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, मेजर ध्यानचंद ने कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते, तो 3 स्वर्ण पदक जीते दोस्तों, है ना। वो भी कब, 1928, ध्यान रखिएगा, 1928
में पहला स्वर्ण पदक, उसके बाद 1932 में दूसरा, 1932 में, और तीसरा 1936 में तीसरा स्वर्ण पदक जीता, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1928, 1932 और 1936। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है, ध्यानचंद के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया था, कब किया था? ऑप्शन ए इज 1951, ऑप्शन बी इज 1980, ऑप्शन सी इज 1983, ऑप्शन डी इज 1985। तो इन चारों ऑप्शंस में से आप लोगों को बताना है दोस्तों कि भारतीय डाक टिकट जो जारी किया गया था कब किया गया था। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो भारतीय डाक विभाग ने मेजर ध्यानचंद के सम्मान में 1980, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, 1980, 1980, ठीक है, में एक डाक टिकट जारी किया था जिसमें उनके जन्म शती वर्ष को मनाया गया था। यह डाक टिकट ध्यानचंद के अविस्मरणीय योगदान और हॉकी के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों को समर्पित था दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1980। ठीक है, चलिए इसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यानचंद स्टेडियम किस शहर में स्थित है दोस्तों, है ना। आप लोगों को बताना है कि ध्यानचंद स्टेडियम किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए इज दिल्ली, ऑप्शन बी इज मुंबई, ऑप्शन सी इज पटना एंड ऑप्शन डी इज भोपाल। इन चारों जगहों यानी शहरों में से कौन सा शहर है जिसमें ध्यानचंद का स्टेडियम स्थित है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम जो है नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, है ना। ध्यानचंद स्टेडियम जो है नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। यह स्टेडियम भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है दोस्तों, और 2001 तक इसे नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली शहर में स्थित है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानचंद का असली नाम क्या था? ठीक है, ध्यानचंद का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए इज ध्यान सिंह, ऑप्शन बी इज धर्मेंद्र सिंह, ऑप्शन सी इज देवेंद्र सिंह एंड ऑप्शन डी इज ध्यानचंद्र ही उनका असली नाम था। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मेजर ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था। क्या था? ध्यान सिंह था। उन्हें चंद उपनाम से इसलिए मिला, उन्हें चंद उपनाम इसलिए मिला क्योंकि वे रात में चांद की रोशनी में हॉकी का अभ्यास किया करते थे दोस्तों। बाद में यह ध्यानचंद बन गया, है ना। ध्यान सिंह से ध्यानचंद बन गया, जिसे वे
आज के महान हॉकी खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, यानी हॉकी के जादूगर के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, यानी ध्यानचंद का जो असली नाम क्या था, ध्यान सिंह था। ठीक है, इसी के साथ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ अगले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद का नाम किस वर्ष हुआ था, है ना। मेजर ध्यानचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों, है ना। ऑप्शन ए इज 1903, ऑप्शन बी इज 1905, ऑप्शन सी इज 1906 और ऑप्शन डी जो है 1907 ईस्वी को। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था वो किस वर्ष हुआ था दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 29 अगस्त 1905, है ना। मेजर ध्यानचंद का जन्म जो हुआ था 1905 यानी 29 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमसे पूछ रहा है ध्यानचंद की मृत्यु कब हुई थी, है ना। मेजर ध्यानचंद की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज 1969, ऑप्शन बी इज 1970, ऑप्शन सी इज 1975 एंड ऑप्शन डी इज 1979, है ना। तो आइए देखते हैं, आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इन चारों में ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद की मृत्यु 3 दिसंबर, याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1979 जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। यानी ध्यानचंद की मृत्यु जो हुई थी 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में हुआ था। जब उनका देहांत हुआ था तो वे 74 वर्ष के थे दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी 1979 इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, जो हमसे पूछ रहा है किस देश के नेता ने कहा था कि ध्यानचंद को जर्मनी आकर खेलना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रिटेन, बी ऑप्शन इज जर्मनी के हिटलर और सी ऑप्शन रूस, डी ऑप्शन अमेरिका, है ना। तो क्वेश्चन जो है हमसे पूछ रहा है कि किस देश के नेता ने कहा था कि ध्यानचंद को जर्मनी आकर खेलना चाहिए दोस्तों। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यह कथन किसी देश के नेता का नहीं बल्कि जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर, ठीक है, एडोल्फ हिटलर का था, जिन्होंने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की हॉकी में महारत देखकर उनकी प्रशंसा की थी दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी के नेता थे, है ना, उन्होंने
कहा था। ठीक है, तो 17 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी, यानी हिटलर एक नेता था जो ध्यानचंद को जर्मनी आकर खेलने के लिए कह रहा था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ध्यानचंद का भाई भी हॉकी खिलाड़ी था, उसका नाम क्या था दोस्तों, है ना। तो जिस प्रकार ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, तो उनका भी भाई एक खिलाड़ी था, उसका नाम क्या था दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन इज रूप सिंह, बी ऑप्शन इज बलदेव सिंह, सी ऑप्शन इज गुरमेल सिंह, और डी ऑप्शन जो है जसपाल सिंह। इन चारों में से जो उनका भाई जो था उनका क्या नाम था दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो मेजर ध्यानचंद के भाई का नाम रूप सिंह था दोस्तों, है ना, रूप सिंह। ठीक है, ध्यानचंद का भाई जो है रूप सिंह भी हॉकी का खिलाड़ी था दोस्तों, है ना, जिन्होंने क्या करा था, ठीक है, जो खुद एक महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्होंने 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन ए, यानी रूप सिंह, ध्यानचंद का जो भाई था वो रूप सिंह था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर भारत में मुख्य समारोह कहाँ आयोजित करता है दोस्तों, है ना। तो राष्ट्रीय खेल दिवस पर भारत में मुख्य समारोह कहाँ आयोजित होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज लाल किला, बी ऑप्शन इज राष्ट्रपति भवन, सी ऑप्शन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली, या ऑप्शन डी इंडिया गेट। तो आप लोगों को बताना है इन चारों में से जो है राष्ट्रीय खेल दिवस पर भारत में मुख्य समारोह कहाँ आयोजित होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में मुख्य समारोह जो होता है वो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित होता है दोस्तों, या कभी कभी राष्ट्रपति भवन में भी होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए तो 19 का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, यानी राष्ट्रीय खेल दिवस पर भारत में मुख्य समारोह जो आयोजित होता है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि मेजर ध्यानचंद का निधन किस शहर में हुआ था, है ना। मेजर ध्यानचंद की जो मृत्यु हुई थी किस शहर में हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन इज दिल्ली, बी मुंबई, सी लखनऊ, डी झांसी। अब आप लोगों को बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो मेजर ध्यानचंद का निधन नई दिल्ली, है ना, यानी दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था, यानी 3 दिसंबर 1979 को उनका निधन हुआ था दोस्तों, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली, यानी मेजर ध्यानचंद का जो निधन नई दिल्ली में 3 दिसंबर 1979 को हुआ था, है ना। 1979 3 दिसंबर को हुआ था दोस्तों।
ठीक है। तो इसी स्पेशल क्लास के साथ, इसी स्पेशल सेशन के साथ आज का जो सेशन यहीं तक। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। चलिए इसी के साथ आप सभी को जोहार झारखंड, जय हिंद।